नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा आईडीएफसी बैंक जो है हरियाणा में, उस बैंक से जुड़ी 590 करोड़ के घोटाले की खबरें लगातार आप तक पहुंच रही हैं और वो खबरों के बीच में नए-नए अपडेट्स भी मिल रहे हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि हरियाणा सरकार में नौकरी करते थे। 4 जो एम्प्लॉइज़ एक्स एम्प्लॉइज़ थे आईडीएफसी बैंक के, उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये खबरें आपके पास पहुंच गई हैं। इसके बाद की क्या खबरें हैं? इसके बाद की खबरें हैं, अभी खबरें वहीं पहुँची हैं जहाँ हम लोग पहले दिन चर्चा कर रहे थे। धीरे-धीरे चल रही है, लेकिन चलिए मीडिया अपना काम करता हुआ दिख रहा है और खबरों को उस दिशा में लेके जा रहा है जहाँ हमने पहले दिन बातें छोड़ी हैं। पहले दिन हमने जब खबर की थी तो बताया था कि इस मामले में कोई सेंट्रल एजेंसी जाँच करे। अब खबरें आ रही हैं ईडी इसकी जाँच करेगी। ज़ाहिर है 590 करोड़ का मामला है तो लॉन्ड्रिंग का भी ज़िक्र हो सकता है। आप जानते हैं ईडी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करती है, कार्रवाई करती है। वो क्या है? जैसे लॉन्ड्री होती है, हम लोग अपने गंदे कपड़े, जो खराब कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, उनको देते हैं लॉन्ड्री में और उसके बाद वो लॉन्ड्री वाला हमको साफ करके वापस करता है या हम लोग मशीन में डालते हैं, वो लॉन्ड्रिंग करके वापस मिलते हैं। मतलब जो पैसा गलत तरीके से कमाया है, काला धन है, उसको हम लोग देते हैं और विदेश में वो वापस आता है वहां से सफेद धन बन के। तो उस लॉन्ड्रिंग के एक्ट को जांच करने के लिए बनी है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो काम करता है, वो देखता है, जांच करता है कि कौन सा पैसे का ट्रेल विदेश में गया, वहां से आया, लॉन्ड्रिंग क्या हुई है उसमें, कहीं भारत का पैसा गलत तरीके से यूज तो नहीं हुआ और ये जो पैसा कहीं यूज किया जा रहा है इसका सोर्स कहीं गलत तो नहीं है, वो जांच करती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। ऐसी खबरें अखबारों में छपी हैं और उस पर अब ईडी अपनी जांच करेगा। तो अब कहानी है क्या? कहानी किस तरफ बढ़ रही है? क्या पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एडिशनल चार्ज भी लग गया इसमें। तो मामला गंभीर हो रहा है क्या? देखिए, हमने पहले दिन आपको एक वीडियो में बताया था और ये सब बातें भी बताई थी कि ये मामला सेंट्रल एजेंसी को जाएगा। मामला चला गया। अब सवाल यह है कि आगे होगा क्या? 1 महीने का वक्त दिया है जो हाई पावर कमेटी बनाई है। वो कमेटी जिसकी डिटेल्स आ गई हैं, अरुण गुप्ता जो एक आईएएस अधिकारी हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं और उनके साथ अनीश यादव और 2 और अधिकारी हैं। वो लोग चारों मिलके इसके 1 महीने का वक्त है। अब सवाल ये है कि एक जब हमने या पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जो हरियाणा सरकार की नौकरी कर रहे थे, तो बाकी लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच रहे? बहुत संभल-संभल के चलना पड़ता है, ज़ाहिर है। इन्वेस्टिगेशन है, ये कोई धीरे-धीरे चलेगी और हर पुख्ता सबूत के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें सवाल कुछ और भी आ रहे हैं सामने कि ये जो पैसा है, इस पैसे का आदान-प्रदान भारत में भी जो हुआ है, क्या उन लोगों तक पुलिस या ईडी पहुंच गई है? हमने पहले दिन ज़िक्र किया था, ज्वेलरी की दुकानें, प्रॉपर्टी डीलर्स, उन ज्वेलरी वालों का, प्रॉपर्टी डीलर्स का, उनका हरियाणा के नौकरशाही के बड़े लोगों के साथ आना-जाना। ये नेक्सस जिससे पैसे का आदान-प्रदान हुआ, उस पर पुलिस पहुंच गई है क्या? ईडी पहुंची है क्या? इतनी पावरफुल सरकार है, इतने बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनका नाम आ रहा है। ये मामला सेंट्रल एजेंसी के पास भेज दिया गया है। तो क्या आमतौर पर जब इस तरह के अधिकारी, उस लेवल के आईएएस लेवल के अधिकारी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जब इन्वॉल्व हों और जूनियर लोगों को तो खैर पकड़ा ही है, कुछ कर्मचारियों को, तो सरकार आमतौर पर क्या उस मामले को गंभीरता से लेती है या उसको रफा-दफा करने की कोशिश करती है? अब इस मामले में अभी तक की जो कार्रवाई है, उससे लग रहा है कि सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। सरकार चाहती है कि जिसने भी ये इस क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, कथित तौर पर जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पर एक्शन हो और इसीलिए तुरंत कमेटी बनाई गई है। और इसमें एक खास बात ये है, एक और जो खास बात है वो बताता हूँ। इसमें तुरंत कमेटी बनाई गई है और सरकार अब उस पर जांच कर रही है। इसमें विपक्ष का कोई रोल है नहीं। ये जितना भी हो रहा है ना, ये सरकार अपनी मर्जी से कर रही है। अभी तक कहीं अगर
कोई विपक्षी पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश करे तो उसके बारे में हम लोगों को जरूरी है कि बता दें, अभी तक विपक्ष का कोई योगदान नहीं है। एक दिन हाउस में, विधानसभा के भीतर एक दिन यह मुद्दा उठाया गया, बहुत ही रस्मानी तरीके से, जैसे रस्म और रिवाज निभाया जाता है। मुख्यमंत्री ने शायद पहले से एक तैयार जो जवाब था वो सदन के पटल पे रख दिया, उन्होंने बोल दिया और उसके बाद एक औपचारिकता के लिए वॉकआउट कर दिया कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के जो विधायक हैं, सदस्य हैं उन्होंने, और उसके बाद अगले दिन तो इसका चर्चा भी नहीं हुई, जिक्र भी नहीं हुआ। तो उसके बाद विपक्ष का इसमें कोई हिस्सेदारी हो, रोल हो, ऐसा उनको क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो कुछ रोल इसमें है वो मीडिया का है। तो विपक्ष अगर इसमें कोई अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता है, हिस्सेदारी करना चाहता है क्रेडिट लेने की, तो वो दूर रहे, उनका इसमें कोई रोल है नहीं। खैर, उसके बाद अब सवाल ये आ रहा है कि जो 590 करोड़ के इस मामले में अधिकारी इन्वॉल्व हैं, बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं, अब वो अपनी अय्याशी के लिए हरियाणा के लोगों का पैसा तो ऐसे बर्बाद कर नहीं सकते। अपनी अय्याशी के लिए पैसा बर्बाद कर नहीं सकते। अय्याशी के लिए हरियाणा के लोगों का गाढ़ी खून पसीने की कमाई का पैसा। एक वीडियो वायरल है इन लोगों से जुड़ा जो अभी अरेस्ट किए गए हैं। विदेश में कहीं ये लोग हैं, शायद थाईलैंड है, और वहां पर वीडियो है इनका, आप जानते ही हैं थाईलैंड में है, तो अब डिटेल्स तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर घूम रहे हैं, तो जाहिर है मस्ती कर रहे होंगे या जो भी, दे मस्ट बी एंजॉयिंग दिस। वो प्राइवेट जीवन है, हम लोगों को उस पर कोई सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो सोर्स ऑफ मनी जो है उसको तलाश करने की जरूरत है। प्राइवेट लाइफ में एवरीबडी इज फ्री, वो अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता है। कुछ अधिकारियों का नाम आया है कि उनका भी इस तरीके के बर्ताव में शामिल होने का उन पर भी आरोप है। कुछ होटल्स हैं जहां से ये खबरें मिल रही हैं, पुलिस उसकी जांच करेगी, कर रही होगी। हमारा काम था अब तक बात पहुंचाने का, पुलिस तो खैर अपना काम कर ही रही है, और अभी तक तो लग रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। धीरे धीरे, जाहिर है धीरे ही बढ़ती है पुलिस आगे, अपने स्पीड पे आगे बढ़ रही है और जरूर उस पर पहुंचेगी, लेकिन ईडी की अब इन्वॉल्वमेंट होगी। इसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि कुछ लोग चाह रहे थे कि इस मामले को किसी तरीके से रफा दफा किया जाए, लेकिन जो हमारी जानकारी है, मुख्यमंत्री ने इसमें व्यक्तिगत तौर पर बहुत रुचि ली, और चीफ मिनिस्टर की तरफ से यह जानकारी मिली है कि उन्होंने इस मामले में इंटरेस्ट लेके और इस तरह की कमेटी गठित की है कि मामले की तुरंत निपटारा किया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। इस तरह की मंशा मुख्यमंत्री की है। हमारे पास अभी तक यह जानकारी है, बाकी तो बाद में पता लगेगा। एक दूसरा, इस मामले में अब केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है, और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री जो हैं, अब बड़े मंत्री कौन है वो तो आपको मालूम है, केंद्र सरकार के बड़े मंत्री भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और उनका भी कहना है कि इस मामले में हम लोग एक नजीर पेश करेंगे। हम लोग यानी कि सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नजीर पेश करना चाहती है और उसको एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में दिखाना चाहती है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, गृह मंत्री कार्यालय हो, या ईडी अगर इन्वॉल्व हो गई है तो आप जानते ही हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो कार्यालय है वो तो इन्वॉल्व हो ही गया। तो हर लेवल पर अब यह दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले की तुरंत, त्वरित, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। और यह बात सुनकर उन अधिकारियों के लिए यह होली का पर्व जो है, इसमें कहीं ना कहीं रंग में भंग पड़ सकता है। लेकिन 1 महीने का वक्त है उस कमेटी के रिपोर्ट का, और इसके पहले जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो हमने बताया था, पंचायत डिपार्टमेंट की इंटरनल जो कमेटी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर एफआईआर एसीबी ने दर्ज कर ली। वो रिपोर्ट आपके पास आ गई होगी, वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। उस जो एफआईआर है उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं कि एक अधिकारी हैं, उन्होंने ये पूरा भंडाफोड़ किया, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से अनीश यादव आईएएस अफसर हैं, उनको सैल्यूट करते हैं हम लोग। उन्होंने ये भंडाफोड़ किया है, और शानदार अधिकारी आईएएस हैं वो, और उन्हीं की रिपोर्ट पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो
जो बेहतरीन अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट भी हम लोगों को करना पड़ेगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको भी एक्सपोज़ करने की ज़िम्मेदारी हम सब लोगों की मिलकर है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस मामले की अभी तक जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है, लगता है कि ये सरकार इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करने वाली है। लेकिन अगर एक साथ 4 अधिकारियों पर आईएएस पर अगर ज कुछ बड़ा कार्रवाई होती है, तो आप मान के चलिए हड़कंप मचना तय है। और ये कब होगा, होगा कि नहीं होगा, वो अभी मालूम नहीं है। अभी तक जो हमने बात की, वो है कि अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक की जो रिपोर्ट है, उसमें सरकार की तरफ से कोई हीला-हवाली देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक की रिपोर्ट में सरकार इस मामले में सकारात्मक काम कर रही है और भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और जो प्राइवेट पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करती हुई दिख रही है। तो अभी इसमें कोई अपडेट आएगा तो आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।